दोस्तों नमस्कार। मैं LK गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय गिरफ्तारी का वारंट। वारंट एक ऐसा विषय है जो आम जनमानस वादकारी को प्रभावित करता है। आए दिन अदालतों में इसे जारी किया जाता है। वारंट एक हुक्म है, आदेश है जो न्यायालय द्वारा विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। इसे हिंदी में अधिपत्र, आज्ञा पत्र या आदेश कह सकते हैं। वारंट कई प्रकार का होता है। गिरफ्तारी का वारंट, तलाशी का वारंट, रिकवरी का वारंट, एग्जीक्यूशन का वारंट। आज हम वारंट ऑफ अरेस्ट की चर्चा करते हैं। इस वारंट ऑफ अरेस्ट को अक्सर करके अदालतों में या आम भाषा में NBW बोला जाता है। NBW शब्द कानून में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार ये NBW चलन में आ गया है और इसने एक स्थान बना लिया है। इस NBW का भय बहुत है। इस शब्द को आते ही अभियुक्त, पुलिस, वकील समझ जाते हैं कि न्यायालय की मंशा क्या है। हालांकि ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है, चूंकि ये संक्षिप्त में है और ये शब्द कानून में परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी चलन में है। इसे मान लिया गया है कि ये चल रहा है। ये कोर्ट कैंपस की भाषा बन गया है। ये न्यायालय की नीयत का हथियार बन गया है। खैर, आज हम चर्चा इसी संबंध में करना चाहते हैं। चूंकि वारंट वैसे तो बोलचाल की भाषा में जमानती भी होता है, गैर जमानती भी होता है, लेकिन यहां पर गैर जमानती वारंट के संबंध में वार्ता करते हैं। धारा 70 CRPC ये कहती है कि कोई भी वारंट लिखित में होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, तभी वो एक वारंट है। इसकी उपधारा 2 ये कहती है, इसकी 2 ही स्थितियां हैं। वारंट या तो रद्द होगा या एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है कि वारंट रद्द कर दिया जाए, तो न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, वापस नहीं होगा। अक्सर करके लोग कहते हैं कि वारंट वापस कराते हैं। वारंट वापस नहीं होता है। वारंट का आदेश रद्द होता है और जब रद्द हो जाता है तब अदालत लिख करके उस वारंट को वापस मंगाती है, अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ एग्जीक्यूट होगा, यानी उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2 ही स्थितियां हैं वारंट की। इसके बाद आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, न्यायालय को किन धाराओं में वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करने की शक्तियां हैं, मैं आपके सामने उन धाराओं को रखने का प्रयास कर रहा हूं। CRPC के अंतर्गत
जिन धाराओं में अदालतें वारंट जारी करती हैं, अक्सर करके अधिवक्ता वादकारी अभियुक्त ध्यान नहीं देते हैं कि किन धाराओं में या किस धारा में यह वारंट किया गया है। धारा 73 की उपधारा 1 ये कहती है कि कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट निकल भागे सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी नॉन बेलेबल यानी गैर जमानतीय आरोप के अभियुक्त को जो गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तार किए जाने का निर्देश दे सकती है। यह धारा 73 अक्सर करके पुलिस के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही वारंट जारी करती है। इसके बाद धारा 87 आती है। धारा 87 ये कहती है कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय सम्मन जारी करने के लिए सशक्त है, तब वह न्यायालय सम्मन जारी करने से पहले या सम्मन जारी करने के बाद यह समझता है कि कोई व्यक्ति फरार हो गया है, छुप गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, अथवा यानी 87 की उपधारा ख किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया था, उसे हाजिर होने के लिए न्यायालय में समय दिया गया था और उस पर सम्मन की पर्याप्त तामील है, वो न्यायालय में हाजिर होने में असफल होने के विरुद्ध यानी कोई बिना कारण के हाजिर नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा कारण न्यायालय को बताया गया है। इन दोनों ही स्थितियों में न्यायालय वारंट जारी कर सकती है। इसके बाद धारा 89 आती है। 89 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करके यानी बंद पत्र मुचलका दाखिल करके हाजिर होने के लिए बाउंड है और वो व्यक्ति उसके अनुसार अदालत में हाजिर नहीं होता है, तब न्यायालय वारंट कर सकती है। ये दोनों धाराएं अभियुक्तों के विरुद्ध भी और गवाहों के विरुद्ध भी वारंट जारी करने का प्रावधान करती हैं। इसके बाद धारा 113 आती है, जहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके अंतर्गत उसे पुलिस रिपोर्ट पर या थाना से कोई अन्य सूचना मिली है और उस सूचना में ये स्पष्ट हो गया है कि किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है, पर शांति भंग, किसी भी समाज में शांति भंग किए बिना वो रह नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति की अरेस्टिंग आवश्यक है। तो ऐसा व्यक्ति जो शांति भंग करने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ भी न्यायालय वारंट का आदेश कर सकती है। इसके बाद धारा 187 आती है। धारा 187 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति रहता है और उसने किसी बाहर के क्षेत्राधिकार में कोई अपराध किया है और उसकी वो जांच कर रहा है और वो अपराध हिंदुस्तान में विचारणीय है, तब वो पूर्व की भांति ही उसे आदेश करके अपने समक्ष हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। इसके बाद धारा 204 ये कहती है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान करता है यानी अपराध की कार्रवाई को शुरू करता है, तब वो उपधारा 1 और ख में ये पाता है कि कोई मामला वारंट मामला है, तब वो वारंट जारी कर सकता है। इसके बाद धारा 390
किसी मामले में जिसमें अभियुक्त दोषमुक्त हो गया है, हाई कोर्ट में अपील की जाती है, तब हाई कोर्ट ये निर्देश देते हुए आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष पेश किया जाए। इस धारा में भी वारंट जारी करने का प्रावधान है। इसके बाद धारा 443 में कोई बेल बॉन्ड भरे गए हैं और वो बेल बॉन्ड अपर्याप्त हो जाते हैं, किसी जमानती की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में भी कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट का आदेश कर सकती है। इसके बाद धारा 444 आती है। 444 की उपधारा 2 ये कहती है कि जमानती अपर्याप्त नहीं हुए हैं, परंतु जमानती आवेदन देते हैं कि उन्हें उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए, वो किसी व्यक्ति की जमानत को अब जारी नहीं रखना चाहते हैं, तब न्यायालय जमानतियों को डिस्चार्ज करने के लिए अभियुक्त जो छोड़ा गया है उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है। इस तरीके से आपके सामने संपूर्ण सीआरपीसी की धाराएं रखी गई हैं जिनमें न्यायालय वारंट करती है। यहां स्थितियां थोड़ी थोड़ी अलग हैं, लेकिन वारंट जारी करने का प्रावधान धारा 73, धारा 87, धारा 89, धारा 113, धारा 187, धारा 122, धारा 204, धारा 390, धारा 443, धारा 444, इन धाराओं में वारंट करने का प्रावधान है। तब आप प्लीज ये देखिए कि न्यायालय द्वारा जो वारंट किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अगर कारण नहीं होता है तो वारंट वैध नहीं है, आप इस वारंट को चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूं, पूरी सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वारंट कैंसिलेशन के समय अभियुक्त का न्यायालय में होना उपस्थित होना आवश्यक हो। आप थ्रू काउंसिल भी वारंट कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभियुक्त हाजिर हो। अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस लेके आती है तो स्थिति दूसरी होती है, और अगर वो व्यक्ति वारंट की जानकारी पर स्वयं न्यायालय में हाजिर होता है तब स्थिति दूसरी होती है। तो मेरे द्वारा आपके सामने वारंट ऑफ अरेस्ट के प्रावधानों को रखने का प्रयास किया गया है। प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।